अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली और इंट्राडे फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को यूएस का मेजर डाटा हमारे सामने आया, जिसमें नॉन फॉर्म पेरोल्स थे जो प्रीवियस 315 के से तो कम आए, बट जो फोरकास्ट की जा रही थी 250 के की, उससे अबव आए 263 के। ओवरऑल अच्छे नंबर आए, लेकिन इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी था जो 3.7 से कम होकर 3.5% आया, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। तो ये डाटा गोल्ड के लिए नेगेटिव था, जिसकी अपडेट मैंने आपको फेसबुक और टेलीग्राम पर दी थी टाइमली। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव डाटा के बाद फ्राइडे का गोल्ड अंडर प्रेशर ही रहा और रेड में ही क्लोज हुआ, और आज भी फिलहाल हमें ओपनिंग के बाद रेड ही नजर आ रहा है। फ्राइडे के डाटा के बाद अगर हम देखें तो जो यूएस के इंटरेस्ट रेट फ्यूचर प्राइसिंग है वो 85.5% से इंक्रीज होकर 92% के चांसेस शो कर रहे हैं कि नवंबर में 75 बीपीएस का रेट हाइक हो सकता है। यही चीज मैंने आपको लास्ट वीक बताई थी कि फेड जो है वो नेक्स्ट अपनी जो इस साल की दो मीटिंग्स हैं, नवंबर और दिसंबर, उनमें 125 बीपीएस का रेट हाइक कर सकता है, 75 नवंबर और 50 दिसंबर। तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव है। और इसके साथ मैंने आपको ये भी कहा था फ्राइडे के इंटरडे वीडियो में कि अगर डाटा नेगेटिव भी आता है तो भी कुछ खास या ज़्यादा रिकवरी हमें गोल्ड में नज़र ना आए। अब अगर हम देखें तो 125 बीपीएस रेट हाइक का मतलब है इस साल कि फेड अपना ईयर एंड जो है वो 4.5% के आसपास करेगा। तो ऐसी सूरत में ये जो चीज़ होगी, ये यूएस के बॉन्ड्स जो हैं उनके लिए सपोर्टिव है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि आपको 4.5% के आसपास प्रॉफिट मिलेगा बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट पर, जिसमें आपको पता है कि लॉसेस के चांसेस भी नहीं होते, 100% प्रॉफिट की तकरीबन गारंटी होती है। तो ऐसी सूरत में जो बॉन्ड्स होते हैं वो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। क्यों यूएस को क्यों इसमें आप कह सकते हैं कि एज हासिल है? अगर आप देखें तो जो मेन जो कंट्रीज हैं, यानी कि आप यूरोपियन कंट्रीज ले लें, उस पर यूएस को एज क्यों हासिल है? क्यों कि रशिया यूक्रेन वार की वजह से यूरोप के लिए बड़ा जो प्रॉब्लम है वो एनर्जी है, यानी कि ऑयल और गैस है। और आगे आपको पता है कि विंटर्स भी हैं, तो यूरोप के लिए जो हालात है वो मजीद वर्स हो सकते हैं, जबकि यूएस को ऐसी किसी सूरत हाल का सामना नहीं है, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट नहीं है रशियन एनर्जी पर। जबकि आप कह सकते हैं कि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा रशियन एनर्जी पर डिपेंड करता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो यूरोपियन करेंसीज हैं, खास तौर पर अगर हम मेन लें यूरो और पाउंड वगैरह को, तो वो भी डॉलर के मुकाबले में हमें काफ़ी वीक नज़र आ रही हैं। तो यूएस के बॉन्ड्स का स्ट्रॉन्ग होना डॉलर के लिए तो पॉजिटिव होता है, लेकिन गोल्ड के लिए एक नेगेटिव फैक्टर है फंडामेंटली। इसलिए आप कह सकते हैं कि जब तक एक अच्छे रेट हाइक्स का साइकिल चल रहा है तो डॉलर और बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं और गोल्ड उनके अगेंस्ट वीक रह सकता है। अब गोल्ड के लिए ये नहीं है कि आप हमने सब नेगेटिव फैक्टर देखे हैं, तो कुछ सपोर्टिव फैक्टर भी हैं। खास तौर पर रशिया यूक्रेन का जो वार है, उसमें अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से दोबारा से हमें जो टेंशन है वो इंक्रीज होती नजर आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कुछ की कुछ सपोर्ट गोल्ड को हासिल रहेगी। और उस पर आपने नजर रखनी है, कोई भी जो ज्यादा टेंशन की अगर कोई न्यूज आती है तो गोल्ड आपको यू टर्न भी दिखा सकता है, तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। लेकिन ओवरऑल फिलहाल हमें जो हाकिश फेड है वो ज्यादा हैवी नजर आ रहा है गोल्ड प्राइसेस पर। तो ये जो फंडामेंटल्स थे वो हमने डिस्कस किए करंट सिचुएशन के लिहाज से, लेकिन याद रखिएगा कि कल कुछ ऐसा हो जाए, चीजें चेंज हो जाएं, तो वो और बात होगी। अब हम इस वीक की बात करें तो इस वीक गोल्ड के लिए एक और बड़ा मेजर डाटा है, वो है यूएस का
सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स, जिसे हम इन्फ्लेशन नंबर्स भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फेड का मेन फोकस या इन्फ्लेशन पर है, तो अगर ये नंबर दोबारा से स्ट्रॉन्ग साइड पर आते हैं तो ये फिर गोल्ड के लिए मजीद आप कह सकते हैं कि डाउन साइड का बाइस बन सकते हैं। और अगर नंबर जो है वो सॉफ्ट साइड पर आते हैं, कुछ ईज्ड होते हैं, तो हमें गोल्ड में कुछ साइन ऑफ रिलीफ मिल सकता है, एक अच्छी रिकवरी नजर आ सकती है। तो मेन डाटा यही है इस वीक। फेड की मीटिंग मिनट्स हैं, वो मेरा ख्याल नहीं कुछ ज़्यादा असर डालें। बाकी जो भी डाटा होंगे वो हम इंट्राडे की वीडियो में देख लिया करेंगे। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे, फिर हम गोल्ड के चार्ट पर चलेंगे। अगर आपको याद हो तो एक चीज़ मैंने वेडनेसडे की वीडियो में आपको डिटेल से समझाई थी। क्या थी? वो था ये, मैंने आपको कहा था कि जो डॉलर इंडेक्स है वो भी अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर है, और इसके साथ साथ जो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स हैं वो भी अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर है। तो ये अच्छे लेवल पर है, यहाँ से ये रिवर्स हो सकते हैं। और उसके अगेंस्ट गोल्ड भी अपनी डेली रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के आसपास था, और वहीं से आप देख सकते हैं कि चीजें तकरीबन सेम वहीं से ही रिवर्स हुई हैं। तो ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट, डेली का चार्ट है। यही लेवल था जो हमने डिस्कस किया था वेडनेसडे को, कि यहीं से जो है वो रिवर्स हो सकता है। तो दोबारा से 113 पहला टारगेट है जो तकरीबन डन हो चुका है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो 114 20 या अपने जो एयरली हाई हैं वहां तक फिर डॉलर इंडेक्स जा सकता है। तो ये चीज गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी दोबारा अगर ये जहां पर जाता है। ठीक है जी, यहाँ से फिर हम देखेंगे कोई डबल टॉप वगैरह बनता है तो ठीक है, यहाँ से फिर वो वापस आ सकता है, वरना जो ब्रेकआउट होगा वो हमें दोबारा से न्यू हाइस की तरफ लेकर जाएगा, 118 और इवन 120 की तरफ। तो ये वाली जो चीज है ये गोल्ड के लिए नेगेटिव है। ऑन अदर साइड यहाँ पर ये रिवर्स होता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो अपनी मेजर जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वहां तक आ सकता है। ये चीज फिर गोल्ड के लिए सपोर्टिव होगी। लेकिन फिलहाल हमें डॉलर इंडेक्स, मैंने आपको बताया है कि यहाँ से जहां से ये उठा है इस लेवल से, तो दोबारा से अपने इन हाइस तक जा सकता है, जो चीज गोल्ड को अंडर प्रेशर लाएगी, जो करंटली हमें नजर आ भी रहा है। अब हम चलते हैं जी, मेन रिवाइवल है जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। आज तो मेरे ख्याल में बैंक हॉलीडे है यूएस में, तो शायद आज ये ऑफ ही रहे, बंद रहे, यानी कि ओवरऑल इनका जो डॉलर का इम्पैक्ट है वो हमें गोल्ड पर नजर आएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, वेडनेसडे का चार्ट है, वहीं से रिवर्स हुई और दोबारा से अपने ये इन हाइज तक आ सकती हैं 4%, और इवन हो सकता है कि ये 4.20 या 25 तक, यहाँ तक भी आ सकती हैं, ये वाले लेवल तक। ठीक है, तो ये चीज जो है वो गोल्ड के लिए नेगेटिव है। ऑन अदर साइड ये रीट्रेट होती हैं और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती हैं, तो ये दोबारा से 350 तक आ सकती हैं, ये जो लेवल है। ये चीज गोल्ड के लिए सपोर्टिव होगी। लेकिन फिलहाल ये हमें अप साइड पर ही नजर आ रही हैं। अब ज्यादा डिपेंड जो है वो इन्फ्लेशन डाटा ही इसको डिसाइड करेगा। ठीक हो गया जी, तो अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। गोल्ड के चार्ट पर, गोल्ड कहाँ गया जी? ये है गोल्ड का वीकली चार्ट। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसने अपनी अपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है, और उसके बाद दोबारा से रेड में हमें नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले हम ट्रेंड लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। यह है डेली का चार्ट, ये अपने ट्रेंड लाइन से ही रिवर्स हुआ है यहाँ से। ये तो हमने डिस्कस किया, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब मैं हम लेवल से इसको डिस्कस करते हैं। अपर साइड पर बड़े अच्छे लेवल से आया जी। ये जो लेवल था 1735 के आसपास का, अगर आपको याद हो काफी दफा हमने इसको डिस्कस किया है, 1730 से 35 का एरिया कह सकते हैं, ये देखें ना आप। ठीक है, उसी एरिया के आसपास इसने टेस्ट किया है और वहां से रिजेक्ट हुआ है। अब आपके लिए डाउन साइड पर इसमें जो जोन बनेगा वो बनेगा तकरीबन 1660-65 के आसपास। ठीक है, यहाँ तक अब ये दोबारा से आ सकता है। इसको ब्रेक करेगा तो हम कह सकते हैं कि डाउन साइड पर हमें नजर आएगा। इस चीज को हम H4 पर डिस्कस करेंगे, इस तरह डबल डिस्कस फिर हो जाएगा। ये है जी H4 का चार्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखें
तो व्यू हमारा ये था कि जहाँ ये प्राइसेस क्लोज हुई थी, तो यहाँ से ये इस एरिया में टेस्ट दें, और फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये 16, ये वाला जो जोन आपको नजर आ रहा है 16, 65, 60 का, यहाँ तक प्राइस आपकी दोबारा से आ सकती है। ये वो एरिया होगा, आप कह सकते हैं कि हम वीकली, याद रखिएगा अभी हम वीकली की बात कर रहे हैं, जहां से आप इसको बाय के लिए देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस हमें ये नजर आ रहा है चार्ट पैटर्न, तो यहाँ से ये आप इसको बाय के लिए देख सकते हैं। अपर साइड पर ये जो एरिया है, ये एरिया है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1708 से 1712-13 के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर अगर आपको प्राइस मिलती है तो यहाँ आप इसको सेल के लिए देख सकते हैं। ठीक हो गया। ऑन अदर साइड अगर ये 1660 के नीचे ब्रेकआउट कर देता है, इस तरह की कैंडल जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है ये, ठीक है, तो प्राइस आपकी दोबारा से, फिर आप इसको अप साइड पर नहीं देखेंगे, फिर आपकी प्राइस दोबारा से 1640 और इवन 16, 15, 20 तक फिर अपने इस डबल बॉटम वगैरह बनाने के लिए फिर आ सकती है। ओके। ऑन अदर साइड अपर साइड की बात करें तो ये वो लेवल होगा 17, 12, 15 का, इसके ऊपर फिर प्राइस आपकी दोबारा से अगर आपको यहाँ पर मिल जाए तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया होगा 17, 30, 35 का। अब आप कहेंगे कि इसमें आप जो करंट एरिया है वो तो आप इसको कर गए हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कौन सा एरिया है? वो है तकरीबन जहां पर प्राइस खड़ी है 1685 से 1682 या 81 का एरिया आप कह लें, ठीक है, 80 कह लें जी, ठीक है। ये अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये हमारा वीकली व्यू है, ठीक हो गया। इसमें अब अगर देखें तो प्राइस वहां से गई नहीं, 1695, 93 का एरिया था जहां से हमें उम्मीद थी कि प्राइस जाएगी, लेकिन वहां से प्राइस नहीं गई। तो अब मैं इस चीज को डिलीट करता हूँ, ठीक है जी। ये चीजें देखिएगा, समझिएगा, इस तरह तकरीबन आपको नजर आएगा। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। अब अगर हम देखें तो प्राइस आपकी इस जोन में आ रही है, ये है 1685 से 82 का, अगर सही में लफ्जों में बयान करूं, अगर आप ज्यादा करते हैं तो 1680 कर लें, ठीक है। कि अब यहाँ से जो प्राइस है इस एरिया में टच करे, ठीक है, और दोबारा से फिर इसको अपसाइड को कंटिन्यू करे और यहाँ तक जाए, ठीक है। और ये और फिर ये जो हमारा टारगेट है 1660, 65 का, फिर डन करे, ठीक है। ये जो अगर आप इस एरिया में बाय करते हैं तो आज का जो इंट्राडे सपोर्ट होगा मैं आपको दूंगा, उसके नीचे आप उसको एसएल रख सकते हैं। ये एक चांस है करंट सिचुएशन पर। और अदर साइड अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो दोबारा से फिर आप इस चीज को भी टारगेट रखेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया ना यहाँ से आपका व्यू क्या होगा, ठीक है। ओके हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इंट्राडे रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारी क्या रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, डिस्क्रिप्शन जो है वो जरूर चेक कर लिया करें, उसमें तमाम लेवल लिखे होते हैं। तो इंट्राडे रेजिस्टेंस जो हमारी रहेगी गोल्ड में आज, वो रहेगी 1705 की। अगर गोल्ड 1705 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1710, 1715, 1720 और 1730, 35 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारी 1675 की। अगर आने वाले सेशन में गोल्ड 1675 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1670, 1660 और 1650 के एरिया आपको दोबारा से दिखा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से जो गोल्ड का ट्रेंड है वो वीक ही चल रहा है। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। डेटा वाइज आज कुछ खास ऐसा डाटा है नहीं जिसको हम डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया।